दोस्तों 10वीं पास के लिए जो है शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है झारखंड पुलिस की। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की 4,919 पदों पे 10वीं पास की शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है ना फ्रेंड्स कि इसमें आपको ना सबसे पहले रनिंग होता है और सिर्फ रनिंग ही होता है। कोई आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप, कोई आपको शॉर्टपुट नहीं करना होता है। सिर्फ और सिर्फ रनिंग के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। आपको दौड़ना अगर आती है ना, और बहुत ज़्यादा दौड़ना है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। 10 किलोमीटर की रनिंग होती है यहाँ पे। फीमेल का अलग है, ये मेल का मैं बता दिया। तो यहाँ पे इस तरह से वैकेंसी होती है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है फ्रेंड्स। आप बहुत इजीली जो है इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और रिटन एग्जाम लास्ट में होता है। पहले रनिंग होगा, फिर आपका जो है आपका मेडिकल होगा। तो ये सब होने के बाद आपका लास्ट में रिटन एग्जाम होता है। तो रिटन एग्जाम बहुत इजी है, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो हम बात करेंगे कि इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में, कब से आवेदन होगा, कितना दौड़ होता है, हाइट भी यहाँ पे मैटर करता है क्योंकि डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी है। अब पुलिस में हाइट आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पे हाइट के बारे में भी हम बताएंगे। इसके अलावा अदर स्टेट वाले फॉर्म कैसे भरेंगे, सारा चीज प्रोसेस हम बताएंगे। तो वीडियो को फिर आप लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और मैंने यहाँ पे जो है ना हाईलाइट करके जो है सभी चीजों को ऑलरेडी यहाँ पे रख लिया है ताकि मैं आपको आसान भाषा में और जल्दी से समझा सकूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसलिए ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। ठीक है ना। तो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट को। तो यहाँ पे 4,919 पोस्ट यहाँ पे लगभग है। 10वीं पास पे वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पहले इसमें रनिंग होगा, वनली रनिंग के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम का हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। 2 भाग में आपका पेपर होता है, 2 पेपर होता है एक ही दिन। तो दोनों पेपर हम बात करेंगे। एक लैंग्वेज होता है और बाकी के जो कुछ रीजनिंग, ये सब जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी होता है। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा बातें। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, आपका जो है कांस्टेबल की वैकेंसी है। और यहाँ पे देख सकते हैं जिला स्तरीय आरक्षी की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसमें आप देखेंगे आरक्षी मतलब होता है कांस्टेबल। अब यहाँ पे देखेंगे परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। मतलब अगर आप फॉर्म भरते हैं और आपका यहाँ पे जो है 100 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और जो ईडब्ल्यूएस होते हैं उनके लिए, ईडब्ल्यूएस। और अदर स्टेट भी अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उनको भी यहाँ पे मात्र 100 रुपया भी यहाँ पे फॉर्म को भरने का फी है। यहाँ पे परीक्षा में शुल्क जो माफ है उनको किस SC ST को है वो 50 रुपया आवेदन शुल्क उनका मात्र है। झारखंड राज्य के स्थायी निवासी SC ST को यहाँ पे परीक्षा शुल्क में छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी किसी को यहाँ पे परीक्षा में शुल्क में छूट नहीं मिलेगा। नहीं, फी जो है माफ आपको 50 रुपया। अब रिक्तियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है कि जिला यहाँ रांची दिया गया, कुल 76 पद है। अब यहाँ पे देखेंगे पुरुष के लिए अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन दिखाया गया है, महिला के लिए अलग से। तो इस तरह से इन्होंने जो है जिला वाइज वैकेंसी को दिखाया हुआ है। स्पोर्ट्स कोटा से कितनी वैकेंसी रिजर्व है और यहाँ पे जो आदित्य जनजाति के वहाँ लोग हैं जिन अधीन है वहाँ पे कितने मतलब रिजर्व किया गया सीटों को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये आपका जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है। आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे खूंटी जिला का देख सकते हैं 86 पोस्ट है। इसकी वजह से जो है सिमडेगा का 103 है। जिला गुमला का जो है 12 पद है। जिला हजारीबाग का 212 पद इसमें जो है सबसे ज़्यादा पद है। 42 पद आपको कोडरमा में है। चतरा में 50 है। इस तरह से आप गिरिडीह में 452 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो जिला वाइज इन्होंने वैकेंसी को दिखाया। रामगढ़ में 200 पोस्ट है। इसके बाद से बोकारो में 136 है। इसके बाद से धनबाद में 337 है। जिला पालू में 44 पोस्ट है और लातेहार में 112 पोस्ट है। इस तरह से आप देखेंगे जिला दुमका में 164 और जिला जामताड़ा में 52 पोस्ट हैं। जिला देवघर में 343 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पुरुष वाइज, महिला वाइज, कैटेगरी वाइज इन्होंने जो है पदों को दिखाया हुआ है। तो आप एक बार जो है देख लेंगे किस जिला से आप फॉर्म भरना चाहेंगे, उस जिला का आप चॉइस कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, इस तरह से सभी जिला का यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे ना। तो जिला वाइज इन्होंने वैकेंसी को दिया हुआ है। इसके वजह से बैकलॉग वैकेंसी को भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि बैकलॉग में कितनी वैकेंसी है। तो ये भी आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेंगे। ये PDF में स्टार्टिंग में ही आपको जिले के बारे में और जो है बैकलॉग वैकेंसी और रेगुलर वैकेंसी के बारे में इन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये वैकेंसी का जो है प्रॉपर जानकारी है यहाँ पे जिला वाइज। यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो 4,919 समथिंग वैकेंसी यहाँ पे प्लस वैकेंसी यहाँ पे होगा। और ये सिर्फ 10वीं पास ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10वीं है और आगे अगर आप पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं और आप एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। तो इन कैटेगरी को जो है 2% क्षैतिज आरक्षण सरकार ने दे रखा हुआ है। बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो लेवल 3 की सैलरी आपको मिलेगी। अब ये सैलरी जो है ना बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। लेवल 3 21,700 लेकर 69,100, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी ना फ्रेंड्स 35,000 प्लस आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें DA PA तमाम चीज़ें ऐड होगी ना तो ये 35,000 प्लस जाएगा। अब 21,700 सीधे आधा कर लीजिए, 30,000 ऐसे ही हो जाता है। जो DA होता है तो वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा 21,700 में आधा इसके। अब उसके वजह से और भी बहुत सारी अलाउंसेस मिल जाते हैं। तो 35,000 आसपास आपको जो है सैलरी यहाँ पे मिल जाएंगी स्टार्टिंग की। ठीक है ना, 30 से 35 ही होता है। अब यहाँ सिर्फ 10वीं पास आप हैं, देखेंगे शैक्षणिक योग्यता में तो 10वीं मिनिमम बोला गया है। अब पास है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसका लास्ट डेट क्या फॉर्म भरने का। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रतियोगिता यहाँ पे जो लोग मतलब ऑलरेडी जो है स्पोर्ट्स पर्सन है, चैंपियनशिप, राज्य चैंपियनशिप, उनको यहाँ पे द्वितीय तृतीय स्थान है। तो सीधी नियुक्ति के पद तो आरक्षित उनके लिए यहाँ पे रखा है जो खेल कोटा से अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। अब बात आती है शारीरिक मापदंड। तो आरक्षी यानी कांस्टेबल के लिए जो यहाँ पे रखा गया है
वो देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है कि किसके लिए कितना मिनिमम हाइट मापी जाएगी, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसी है, पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी, तो हाइट तो यहाँ पे लाजमी बनता है। तो कोई खास हाइट नहीं देखने को मिलेगा, आपको देख रहा है ना 160 के अंदर सारा आ जाएगा। यहाँ पे अनारक्षित यानी जनरल और अदर स्टेट इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आ का मतलब यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मतलब कमजोर, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी आते हैं उन सबका जो है 160 सेंटीमीटर आपकी जो है ऊंचाई हाइट मिनिमम होना चाहिए, सेंटीमीटर में है। SC ST को 155 सेंटीमीटर। EBC 1 यानी यहाँ देखिए EBC और BC होता है, यानी अनुसूचित जाति 1 और अनुसूचित जाति 2, यानी BC 1 और BC 2 आप समझ लीजिए 160 सेंटीमीटर। और महिला किसी भी कैटेगरी से आती हो उनका 148 सेंटीमीटर यहाँ पे मिनिमम हाइट बोली गई है। और बाकी यहाँ पे इन सबको चेस्ट की जो है मेजरमेंट होता है, तो चेस्ट यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो यहाँ 81 और इनको बस SC ST को 79 है और इनका भी 81 कम से कम होना चाहिए चेस्ट आपका। तो यहाँ पे चेस्ट और हाइट आप समझ गए। अब हम बात आती है यहाँ पे आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो उम्र सीमा यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम तो 18 आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जो यहाँ पे न्यूनतम उम्र आपका जो गणना किया जाएगा वो 1 अगस्त 2023 को किया जाएगा और अधिकतम उम्र की गणना यहाँ पे जो है 1 अगस्त 2019 को किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए आपकी उम्र जो है कम से कम 18 कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ कैटेगरी वाइज देखिएगा तो जनरल और EWS को 25 वर्ष और BC 1 और BC 2 को यहाँ सिर्फ पुरुष लिखा हुआ है 27 वर्ष। ध्यान दीजिएगा पुरुष के लिए सिर्फ है। महिला क्या देखेगा तो महिला में यहाँ पे देखेंगे तो जनरल आ जाएगा, EWS आ जाएगा और EBC और BC 28 वर्ष, ये सिर्फ महिला के लिए। और SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम उम्र यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हमको लाभ मिलेगा? नहीं, आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, जनरल वाले में आ जाएंगे, आपका 18 से 25 यहाँ पे काउंट करा जाएगा। ये जो भी आपको हाइट में छूट मिल रहा है या उम्र में छूट मिल रहा है, सिर्फ झारखंड के जो निवासी है ना उन्हीं को यहाँ पे छूट मिलेगा। और उनको जो है जाति निवास ये सब बनवा के पहले से रख लेना है, क्योंकि अभी आवेदन में थोड़ा समय है। तो अभी आप लोग रेडी हो जाइए, जाति निवास अपना बनवा के रख लीजिएगा। अगर आप OBC हैं तो अपना जो है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। नॉन क्रीमिलियर जो आपका अंचल स्तर से बनता है वही वाला लगेगा, कोई इसमें सेंट्रल वगैरह नहीं। अंचल स्तर से जो अंचल अधिकारी होते हैं उनके द्वारा आपसे मांगा गया है, तो आप बनवा लीजिएगा, अभी पास समय है। अब यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, तो जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए है। अब यहाँ पे आप आएंगे, नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप एक बार जो है ना इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मैं ओवरऑल ही जानकारी यहाँ पे शेयर कर पाऊंगा, अगर पूरा मैं बताने लगूँ ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, समझ रहे। अब यहाँ पे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र इन्होंने बताया हुआ है कि आप बनवा लीजिएगा। और यहाँ लिखा गया कि इतना के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब 19/7/2019 के पहले अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवा के रखे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसके बाद अगर आप जो है बनवाए हैं तो वो मान्य होगा। तो निवास प्रमाण पत्र मैं कहूँगा ना कि आप इतना लंबा क्यों देखेंगे, आप बिल्कुल फ्रेश बनवा लीजिए। इजीली 2 हफ्ता 1 हफ्ता में बन जाता है। अभी समय है बहुत ज़्यादा फॉर्म भरने का, मैं आगे डिस्कस करूँगा इसका जो है ऑनलाइन का कब से स्टार्ट होगा। जाति प्रमाण पत्र जो भी यहाँ पे दावा करते हैं आरक्षण के लिए तो वो SC ST या OBC वो सब भी अपना क्या करेंगे अंचल अधिकारी वाला यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ देखिए अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक जो है प्रपत्र प्रविष्ट पर आधारित है, ये इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है इस तरह का। तो आप अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। वही अगर कोई पिछड़ा वर्ग कहते हैं, पिछड़ा वर्ग BC 1 BC 2 से अगर आता है तो भी अपना जो है अंचल अधिकारी वाला जो है यहाँ पे क्या कर लेगा वो बनवा लेगा। और उनको जो है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला होता है चीज़ें, तो वो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रारूप ये है, किंतु जाति प्रमाण पत्र के बेहतर समाप्त होने की स्थिति में यहाँ पे बताया गया है। तो आप जो भी BC से आते हैं उनको क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होता है तो वो अपना बनवा लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपका जो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब आपको लगते हैं। फॉर्म भरते समय भी आपसे मांगे जा सकते हैं, अपलोड करिए। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि फॉर्म भरने से पहले, ऑनलाइन करने से पहले आपको दिशा निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है। आपको फोटो हस्ताक्षर स्कैन करके अपने साथ जो है अपलोड करना है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। आवेदक को जो है मैट्रिक पे जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग स्पेलिंग सही से लिखेंगे, उसी से वेरिफिकेशन होता है आपका, जो भी आपका अंक पत्र है सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग। अब इसी वेबसाइट से फॉर्म को भरे जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे इस पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। JCCE 2023 ये जो है आपका आएगा, ये इसका जो है एग्जाम का नाम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको लॉगिन करके फॉर्म भरना है और यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आवेदन में संशोधन का भी मौका मिलेगा। अगर आप गलती कर दी हैं तो 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम, जन्मतिथि, ईमेल ID, मोबाइल संख्या को छोड़कर, मतलब अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और मोबाइल इन सबको छोड़कर जितनी भी जानकारियाँ आप गलती कर दी हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं, तो ये मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट की, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए 15 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 14 फरवरी 2024 तक मध्य रात्रि तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स अभी लंबा समय है आपके पास, इजिली जो है अभी बहुत ज़्यादा समय है, लगभग 1 महीना समय है। तो जो भी कैंडिडेट झारखंड के निवासी हैं अपना जाति निवास वो है सब बनवा लीजिएगा। OBC से आते हैं तो अपना नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लीजिएगा। तो ये आपके पास बहुत लंबा समय है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 16 फरवरी तक आपको समय मिलेगा और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आपको जो है 18 फरवरी तक समय मिलेगा। देखिए होता क्या ना, यहाँ पे आज आपने रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है ना 24 घंटा बाद ही जो है ना क्या होता है ना पेमेंट होता है। ये झारखंड SSC का नियम है, समझ लीजिए। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे,
पहला स्टेप, उसके 24 घंटे बाद आप पेमेंट जमा करेंगे। तो पेमेंट का इन्होंने डेट अलग से बढ़ा दिया होगा क्योंकि लास्ट डेट 14 तारीख है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिया है। फिर जब आप पेमेंट जमा कर देंगे ना, उसके बाद आप जो है ना फोटो और सिग्नेचर करेंगे, तो वो भी 24 घंटे बाद, पेमेंट करने के 24 घंटे बाद ही आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है झारखंड एसएससी का फॉर्म जब भी आता है तो इसीलिए इन्होंने 2 दिन एक्स्ट्रा समय दिया हुआ है। जो लोग मान लीजिए लास्ट डेट में फॉर्म भरेंगे वो 2 दिन बाद भी पेमेंट जमा कर सकते हैं, 2 दिन तक। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ परीक्षा का स्वरूप समझते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी आपका दौड़ होगा। फिर यहाँ पे चिकित्सीय परीक्षा यानी आपका मेडिकल होगा। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। तो 3 स्टेज में आपका होगा। अब जो शारीरिक दक्षता होता है ना, सिर्फ आपको जो है क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसका कोई मार्क्स नहीं मिलता आपको। बस आप जितना ये बोलेंगे कि उतना दौड़ जाइए, उतना दौड़ गए समय के अनुसार, तो आप पास हो गए। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स या पहले दौड़ के पहुंच गए तो उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। मतलब इसमें मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। जैसे होता है कि बिहार में क्या होता है, बिहार पुलिस में कि लास्ट स्टेज में रनिंग होता है, दौड़ होता है और हाइट और ये सब आपकी नापी जाती है, लॉन्ग जंप वगैरह ये सब होता है। तो उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। गोला फेंकना होता है उसमें मार्क्स मिलेंगे, लॉन्ग जंप हाई जंप करेंगे उसमें मार्क्स मिलेंगे, रनिंग का मार्क्स मिलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पहले इसमें आपको जो है सीधे जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, आपसे दौड़ कराई जाएगी और आप उस समय अवधि में दौड़ लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर आपका जो है ना चिकित्सीय जांच होता है। चिकित्सीय जांच आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपका लिखित परीक्षा होता है। अब लिखित परीक्षा में यहाँ पे देखिए बताया गया है OMR होता है, मतलब ऑफलाइन होता है, और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया अगर एक से ज़्यादा समूह में परीक्षा होती है उस केस में। तो लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन होता है, उसके बाद लास्ट में परीक्षा फल प्रकाशन किया जाएगा। तो ये जो लिखित परीक्षा होगा ना, ये जो है ये इससे मेधा सूची बनता है आपका लिखित परीक्षा में। यहाँ लिखा गया लिखित परीक्षा के बारे में सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, समझिए। 2 पत्र होंगे आपको जो है ना, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर आपको देने होते हैं। पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपको ना इतने सारे लैंग्वेज होते हैं, इसमें से कोई लैंग्वेज आप जो है चुनाव करेंगे। फॉर्म भरते समय ही ये लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे ना, उसमें पूछा जाएगा कि आप चुनाव करिए कि पेपर 1 में कौन सा आप जो है लैंग्वेज से एग्जाम देना चाहते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जो भी चाहें वो एग्जाम के लिए आप चुनाव कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेज हैं। इसमें से कोई एक भाषा आप जो है चुनेंगे और उसका परीक्षा देंगे, ठीक है ना। वो 100 अंकों का होगा, बहुविकल्प होगा, यानी ऑब्जेक्टिव ही होगा, 100 अंक का होगा। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा होता है, अब देखिए ये जो पेपर 1 है ना, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। 30% आपको न्यूनतम अंक प्राप्त करना होना अनिवार्य होगा। अगर पेपर 1 में ना आप 30% नहीं लाएंगे ना, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिर्फ 30% ही लाना है। इसके बाद आप इसके आगे भी लाएंगे तो वो आपका मेरिट में नहीं जुटने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होगा पेपर 1 वाला। अब बात आती है पेपर 2। पेपर 2 में क्या होगा कि ये आपका मेधा सूची में काम करेगा। अब मेधा सूची पेपर 2 में क्या होता है कि इसमें भी हिंदी भाषा संबंधित आपके जो है 50 अंक होंगे। यानी जो पेपर 2 होगा इसमें 2 भाग हो जाएंगे, भाग 1, ठीक है ना, और फिर आपका हो जाएगा भाग 2। अब ये दोनों भाग से क्वेश्चन आएंगे। पहला भाग में सिर्फ और सिर्फ हिंदी हो जाएगा 50 का, हिंदी क्या हो जाएगा 50 का, इतना आप समझ गए। और भाग 2 में आपका जो है ना 25 प्रश्न जनरल हो जाएंगे, यानी GS, ठीक है, और 25 अंक जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके हो जाएंगे, यानी न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा 25 का। ये देखिए तो हो गया ना 25 25 50 100, और ये हो गया 100। तो इस तरह से आपका होता है। पेपर 2 2 भाग में बढ़ जाता है, तो ये आपका होता है। अब ये इसमें जो आप पेपर 2 में अच्छा करेंगे स्कोर ना, तो आपका मेधा सूची में नाम होने की पूरी संभावना है। ये भी 2 घंटे की होती है और दोनों स्तर पे नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे 300, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, 300 अंकों का होगा। 100 क्वेश्चन 300 अंक, समझ रहे ना। 25 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 25 न्यूमेरिकल एबिलिटी से और 50 आपके भाषा से होते हैं। तो ये भी देख रहे ना कितना ईजी है। अंग्रेजी कुछ नहीं, आपका इजीली बन जाता है, बहुत ईजी होता है क्वेश्चन, 10वीं लेवल का यहाँ पे होता है। तो ये होता है, समझ रहे ना। अब ये जो पेपर 1 होगा वो भी भाषा से होगा, 100 अंक ही, 100 प्रश्न नहीं होंगे, 300 अंकों के होंगे वो भी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखिए 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प उत्तर आधारित होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप समझ लीजिएगा। अब बात आती है दौड़ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कोई गोला फेंकना नहीं होता है, कोई आपको जो है हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं करना होता। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बताया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है। रनिंग होती है 10 किलोमीटर 60 मिनट में, देखना 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 1 घंटे में आपको। तो ये बहुत लंबा समय होता है पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर रनिंग करनी 30 मिनट में, 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में, देख रहे ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको बस इतना ही करना होता है। और इसके बाद से आपका चिकित्सीय जांच होगा। चिकित्सीय जांच में क्या क्या ये लोग करेंगे, घुटना मुड़ा धनु ये सब, पैर स्पितल सिरा उंगलियां पत्थर क्या क्या होता है, तो वो सब आपसे चेक होंगे। आप बिल्कुल फिट होने चाहिए। और उसके बाद आपका लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो प्रश्न पत्र 1 और 2 विषयों के प्राप्तांक जो आपके नंबर है योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ है। अगर किसी का इक्वल मार्क्स रहता है तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होता है, मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं लोग। मेधा सूची के गठन में अधिमानता यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ दिया गया है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि आप इतना लाने की कोशिश करिए, आप चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा हम लाएं ताकि आपका जो है फर्स्ट में नाम रहे मेरिट में। तो ये चीज़ आप टॉप करें, मेरा कहने का ये है। ये मिनिमम हर्तांक अंक है कि उतना नहीं लाएंगे तो आप जो है मेधा सूची से बाहर रहेंगे। अब हम बात करते हैं नीचे में आपको जो है इन्होंने दिया हुआ है क्या, सिलेबस। आप नीचे आएंगे तो सिलेबस आपको मिल जाएगा कि जो सिलेबस रहेगा विषय भाषा का वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आपको जो है ये आपका सिलेबस है। नीचे और आएंगे 46 नंबर पेज पे शायद आई थिंक इन्होंने दिया हुआ है।
और थोड़ा नीचे आते हैं। देखिए वीडियो बड़ा हो गया, मुझे पता है 20 मिनट का वीडियो हो गया। अब आई होप आप लोग समझे होंगे सारे विषय को, सभी चीज़ों को। ये आपका विषय हिंदी का जो है क्या क्या इन्होंने जो है दिया हुआ है विषय, आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के लिए। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है पुस्तक, मतलब ये आपका सिलेबस है, आप देख लेंगे हिंदी विषय के, खड़िया विषय के लिए। इसके बाद से संस्कृत विषय में क्या आएंगे, मुंडली, उड़िया, ये सब सभी विषय आप इंग्लिश में भी आप अगर रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो उसका आपका क्या क्या रहेगा, ये सब दिया हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे इस भर्ती के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अगर कोई भी डाउट्स रह गया है तो हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई आपको अवश्य कर दें, और मैं पूरा प्रयत्न रहता हूँ कि कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।